ठीक 10:45 पर दृष्टि की हिम्मत जवाब दे गई। उसने अपना सामान समेटा और लिफ्ट के बजाय पीछे वाले गुप्त गेट से ऑफिस से बाहर निकल गई। उसे नहीं पता था कि बाहर खड़ा गार्ड हर कुछ मिनट में उस पर नजर रख रहा था। जैसे ही गार्ड ने देखा कि दृष्टि अपनी डेस्क पर नहीं है, उसने तुरंत व्योम को कॉल घुमाया। सर, मिस लाल अपनी डेस्क पर नहीं है, वह पीछे के गेट से निकल चुकी है। उस वक्त व्योम एक ऐसी कार चला रहा था जिसे देखकर किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाएं। यह अभय की कस्टमाइज्ड सुपर लग्जरी वैन थी, जिसे उसने खास तौर पर अपने और अपने दोस्तों के लिए रुपए 60 करोड़ खर्च करके बनवाया था। यह कार नहीं, बल्कि सड़क पर दौड़ता हुआ एक महल था। अंदर 10 लोगों के बैठने के लिए लंबी मखमली सीटें, बीच में एक बड़ी क्रिस्टल टेबल और दुनिया की हर सुख सुविधा मौजूद थी। जब माइक पर गार्ड की आवाज़ गूंजी कि मिस लाल डेस्क पर नहीं है, तो कार के अंदर एक सनसनी फैल गई। एमी, सिड और सैम की आंखें चमक उठीं। उन्हें पक्का यकीन हो गया कि दृष्टि अब अजय से अपना हिसाब करने या कोई जानकारी देने गई है। अभय कार की सबसे कोने वाली सीट पर बैठा था। उसकी नीली आंखें अंधेरे में और भी गहरी लग रही थीं। उसने एमी की तरफ देखा और बिजली जैसी कड़क आवाज में कहा, फोन में चेक करो एमी। मिस लाल इस वक्त कहाँ है? ऑफिस से कर्मचारियों को जो फोन दिए गए थे उनमें गुप्त ट्रैकिंग डिवाइस लगा था। एमी ने अपनी टैबलेट स्क्रीन पर देखा और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आए। अभय, मिस लाल झील वाले उस सुनसान रास्ते पर है। सैम ने तंज कसते हुए कहा, पक्का वो अजय से मिलने गई है, वरना इतनी रात को उस वीरान झील के किनारे जाने का क्या मतलब? एमी ने अभय की ओर मुड़कर पूछा, आगे से लेफ्ट वाला रास्ता सीधा झील की तरफ जाता है, क्या हम खुद चलें या टाइगर को बोलूं उसे उठाने के लिए? अभय के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई। उसने अपनी उंगलियों से टेबल को थपथपाया और कहा, टाइगर नहीं, आज हम खुद देखेंगे कि हमारी पीए रात के अंधेरे में झील पर क्या मछलियां पकड़ रही हैं। चलो। सैम ने माइक में आदेश दिया, व्योम आगे से लेफ्ट ले लो, हमें झील की तरफ जाना है। वह रुपये 60 करोड़ की विशाल कार अंधेरी सड़क पर एक शिकारी की तरह मुड़ गई। बाहर बारिश के बाद का कोहरा बढ़ रहा था और झील का रास्ता और भी डरावना होता जा रहा था। दृष्टि को अंदाजा भी नहीं था कि उसके पीछे साक्षात डेविल अपनी पूरी टीम के साथ आ रहा है। रात के 11 बजने को थे। झील का वह सुनसान रास्ता, जहां दिन में भी लोग अकेले जाने से कतराते थे, अब कोहरे और अंधेरे की चादर में लिपटा हुआ था। दृष्टि लगभग दौड़ती हुई उस कच्चे रास्ते पर बढ़ रही थी। पानी की लहरों के टकराने की आवाज रात के सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। थोड़ी ही दूर पर वह पुराना लकड़ी का पुल था, जिसे पार करते ही सामने वाली तंग गली में उसका छोटा सा टूटा हुआ घर था। उसके लिए वह पुल सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा की आखिरी उम्मीद था। उसे बस किसी तरह उस पुल तक पहुंचना था जहां सिमी उसका इंतजार कर रही होगी। तभी पीछे से एक तेज हेडलाइट की रोशनी ने उसे अंधा कर दिया। पा पा गाड़ी के हॉर्न की वो गंदी आवाज झील के किनारों से टकराकर गूंजी। दृष्टि का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। एक पुरानी खुली हुई जीप उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। उसमें 5 लड़के बैठे थे, जिनके हाथों में शराब की पुतलें थीं। उनके बिखरे बाल, गंदी हंसी और आंखों में छिपी वो हवस साफ बता रही थी कि वे शहर के आवारा दरिंदे हैं। दृष्टि की रूह कांप उठी। उसने अपनी चाल तेज कर दी। उसकी सांसें फूलने लगी थीं। वह मन ही मन खुद को कोसने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो वही बात हो गई कि आसमान से गिरी और खजूर पर अटकी। कल रात उन दरिंदों से जैसे तैसे बची थी, और आज फिर ये। दृष्टि, तुझे किसने कहा था कि तू ऑफिस से अकेले निकल? अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? वह बदहवास होकर बड़बड़ा रही थी। सामने लकड़ी का पुल था, पर जीप की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह पुल तक पहुंचने से पहले ही उसे घेर लेती। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और डर के मारे दृष्टि ने मुख्य रास्ता छोड़ दिया। वह झील के दूसरी तरफ वाले उस छोटे और घने जंगल में घुस गई। उसे लगा कि झाड़ियों और पेड़ों के पीछे वह छिप जाएगी, लेकिन उसकी यह कोशिश
उन दरिंदों के लिए एक खेल बन गई। जैसे ही उन लड़कों की नज़र झाड़ियों के पीछे भागती दृष्टि पर पड़ी, जीप में बैठे एक लड़के ने अपनी शराब की बोतल हवा में लहराई और जोर से ठाका लगाया। ओए होए भाई, देख रहे हो, आज रात का इंतजाम तो खुद ऊपर वाले ने कर दिया। हाथ में शराब है ही, और ये हुस्न का शबाब खुद भगवान ने हमारे लिए भेज दिया। मज़ा आएगा आज। दूसरा लड़का जो ड्राइविंग सीट पर था, उसने जीप को कच्ची सड़क से उतारकर झाड़ियों की तरफ मोड़ दिया। उसकी आंखों में वह घिनौनी चमक थी जो किसी मासूम का शिकार करने से पहले एक भेड़िए की आंखों में होती है। अबे ओए, गाड़ी थोड़ा तेज चला, कहीं ये चिड़िया हाथ से निकल ना जाए। आज की रात तो झील के किनारे पार्टी होगी। जीप के टायर सूखी टहनियों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे थे। दृष्टि झाड़ियों के बीच फंसी जा रही थी। उसके दुपट्टे का पल्ला बार बार टहनियों में उलझ रहा था। उसे पीछे से उन लड़कों की भद्दी गालियां और हंसी सुनाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि आज उसकी कहानी का अंत इसी वीरान जंगल में हो जाएगा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मीटर की दूरी पर अंधेरे को चीरती हुई अभय की वो आलीशान वैन एक खामोश शिकारी की तरह इसी रास्ते पर बढ़ रही है। कार के अंदर की स्क्रीन पर लाल बिंदु अब झील के किनारे आकर रुक गया था। अभय की मुट्ठियां कसी हुई थीं। उसकी नीली आंखों में वो खतरनाक चमक लौट आई थी। वह देख रहा था कि दृष्टि का सिग्नल मुख्य रास्ता छोड़कर जंगल की तरफ मुड़ गया है। सैम ने धीरे से कहा, वह रुक गई है अभय, झाड़ियों के पीछे। क्या वह किसी का इंतजार कर रही है? अभय ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस खिड़की के शीशे को नीचे किया। उसे हवा में जीप के इंजन की वो फटी हुई आवाज़ सुनाई देने लगी थी। नशे में धुत उन पांचों लड़कों ने अपनी जीप एक झटके के साथ जंगल के मुहाने पर रोक दी। हेडलाइट्स की पीली रोशनी झाड़ियों को चीर रही थी। वे दरिंदे हाथ में बोतलें लिए नीचे उतरे और किसी जंगली जानवर की तरह झाड़ियों को हटाने लगे। उधर एक पुराने और मोटे पेड़ के पीछे दृष्टि खड़ी थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह बंद कर रखा था ताकि उसकी सिसकियों की आवाज़ बाहर न आए। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और कलेजा फटने को था। उसे झाड़ियों के टूटने की आहट सुनाई दे रही थी। वे उसके बहुत करीब थे। वह मन ही मन भगवान को याद कर रही थी, बस एक बार बचा लो, फिर कभी घर से कदम नहीं निकालूंगी। सड़क पर खड़ी उस आलीशान वैन के अंदर का माहौल बर्फीला था। अभय ने अपनी ठंडी आवाज़ में एमी को आदेश दिया, पता करो एमी, इस वक्त इस झील वाले एरिया में कितने सिम एक्टिव हैं। एमी, जो इन सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और हथियारों का मास्टर था, उसने तुरंत अपनी टीम को कॉल किया। कुछ ही सेकंड्स में उसकी स्क्रीन पर डेटा चमकने लगा। अभय, यहाँ मिस लाल, हम 8 और विक्की के बॉडीगार्ड्स के अलावा 5 और सिम एक्टिव हैं। अभय ने खिड़की से बाहर अंधेरे को देखते हुए पूछा, डिटेल्स मंगवाओ, जल्द ही जानकारी आ गई। एमी ने टैबलेट पर नज़र घुमाते हुए कहा, ये कोई पास के गांव के लोकल आवारा लड़के हैं, अब क्या करना है? अभय ने सवाल एमी की तरफ उछाल दिया, तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए? एमी की आंखों में गुस्सा और झुंझलाहट उभर आई। उसने अपनी घड़ी देखी और सख्त लहजे में बोला, अभय, ऑफिस की 4 दीवारी के अंदर वो और हर फीमेल एम्प्लॉय हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हम बाहर भी उनकी पहरेदारी करें ये मुमकिन नहीं है। किसी ने मिस लाल को ऑफिस में रुकने से मना नहीं किया था। उसे खुद पता होना चाहिए कि ये रास्ता कितना अनसेफ है। हम उसके बॉडीगार्ड नहीं हैं। हमें पार्टी के लिए देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। सैम, सिड और बाकी सब ने भी एमी की बात का समर्थन किया। उन्हें लगा कि दृष्टि शायद जानबूझकर यहाँ किसी से मिलने आई है। अभय एक पल के लिए खामोश रहा, फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है चलो। सैम ने माइक पर आदेश दिया, व्योम, गाड़ी आगे बढ़ाओ। व्योम ने कार का इंजन स्टार्ट किया और वह विशालकाय वैन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उधर जंगल में दृष्टि ने देखा कि उन लड़कों में से एक ठीक उसी पेड़ की तरफ आ रहा है जहां वह छिपी थी। मिल गई, वह लड़का चिल्लाया। दृष्टि के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वह अपनी पूरी जान लगाकर झाड़ियों से बाहर सड़क की तरफ भागी। उसे सामने सड़क पर एक तेज रोशनी दिखाई दी। उसे लगा कि शायद कोई बस या ट्रक है जो उसे बचा सकता है।
वह बिना दाएं बाएं देखे सीधा सड़क के बीचों बीच आ गई। चर्रर्रर्र। व्योम ने पूरी ताकत से ब्रेक मारा। उस भारी गाड़ी के टायर सड़क को चीरते हुए चिल्ला उठे। गाड़ी एक झटके के साथ रुकी। क्या अभय की ये बेरुखी दृष्टि की जान ले लेगी? क्या डेविल के दोस्तों को अपनी इस गलती का पछतावा होगा? और उन 5 दरिंदों का अभय क्या हश्र करेगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।